सेनेट की कायमा कमेटी में आज अलीम खान, जी हाँ, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, वफाकी वज़ीर हैं अब्दुल अलीम खान साहब लाहौर से, वो जिनका ताल्लुक पाक सरजमीन पार्टी से है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर पलविशा खान साहिबा हैं, वो आपस में गालियों गाली हो गए। और पलविशा खान साहिबा ने अलीम खान की जो सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर में भी है, कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो 9 मई का एक और केस है उसमें बरी कर दिया गया है, लेकिन रुके यहाँ पे ठहरे कि इमरान खान को माइनस किया जाए। और इमरान खान को माइनस करने के लिए हुकूमत भी मुत्तफिक हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट भी मुत्तफिक हो गई है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मैंने आपको कई मरतबा बताया है कि चोर जो है ना, वो अमूमन चोरी करते हुए नहीं लड़ते, जब माले गनीमत की तकसीम होती है ना, तब लड़ाइयाँ पड़ती हैं। और सेनेट की कायमा कमेटी में आज अलीम खान, जी हाँ, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, वफाकी वज़ीर हैं अब्दुल अलीम खान साहब लाहौर से, वो जिनका ताल्लुक पाक सरजमीन पार्टी से है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर पलविशा खान साहिबा हैं, वो आपस में गालियों गाली हो गए। और पलविशा खान साहिबा ने अलीम खान की जो सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर में भी है, और अभी रिसेंटली इसका जो फेज़ है वो इस्लामाबाद में बन रहा है। और ये जो इस्लामाबाद में सोसाइटी बन रही है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान साहब ने कुछ जो रोड्स बनाए हैं और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लिए हैं सरकारी तौर पे, उनका मामला उजागर किया पलविशा खान ने आज सेनेट की जो कायमा कमेटी है वहाँ पे। और अलीम खान साहब इस बात को लेके भड़क उठे। उन्होंने कहा जी कि जब बात हमारी ज़ात पे आएगी तो फिर हम भी आपकी ज़ात पे सवाल पूछेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर पलविशा खान साहिबा हैं, उन्होंने बताया हमारे सोर्सेज को, उन्होंने कहा जी कि अलीम खान साहब जो अपनी सोसाइटियाँ बना रहे हैं, इन्होंने पहले लाहौर में जो बनाई, वहाँ पे भी चूँकि वो सारे का सारा दरियाई इलाका है पार्क व्यू सोसाइटी का, वहाँ पे भी आपने देख लिया जब सैलाब आया रावी में तो कितना नुकसान हुआ। सिमिलरली उन्होंने कहा जी कि अब इस्लामाबाद में भी ये अपनी सोसाइटी को अकोमोडेट करने के लिए और सिस्टम से हट के चीज़ों को करप्शन करते हुए, मैनिपुलेट करते हुए ये पार्क व्यू सोसाइटी को बेनिफिट्स दे रहे हैं। और इसी बात पे उन्होंने कहा कि एक जगह पहले भी सवाल हुआ अलीम खान साहब पे, ये इस इजलास से पहले, सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास से पहले, जिसकी वजह से वो गुस्से में थे। जब वो इजलास में आए तो पलविशा खान साहिबा ने भी वो सेम वही वाला सवाल पूछ लिया, यानी कि आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया अलीम खान साहब की। अच्छा, अब पलविशा खान साहिबा कहती हैं जी कि पता नहीं ये सेनेटर किस पार्टी से हैं, कहाँ से आए हैं। तो बीबी ये उसी पार्टी के सेनेटर हैं जिसको आपने कौमी असम्बली में हमायत करते हुए, जिनकी आपने हुकूमत बनवाई हुई है, और इस हुकूमत को सहारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये कौम जो है, ये 25 करोड़ अवाम कोई अंधी, लंगड़ी, लूली और पागल नहीं है। ये बड़ी जीनियस कौम है, वो जानबूझ के बेचारे खामोश बैठे हुए हैं, ये और बात है। तो इनको ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर पाकिस्तान हैं, गवर्नर्स हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये हुकूमत किसकी है, इनको कौन ले, इनको वही लेकर आया है जिनको आप लोग जो है वो पग्गे पहना रहे हैं, जिनको टोपियां पहना रहे हैं, और जिनको आप लोग, जिनके आपने पाँव पकड़े हुए हैं कि जी खुदारा हमें भी मौका दें, हमारी भी सीवी के ऊपर नज़र डालें। तो मेरा इशारा जिस तरफ है वो सबको समझ लग गई होगी। अब नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी हुई है, और हमारे सोर्सेज ने ये खबरें निकाली हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदर ही अंदर घुटन का शिकार है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के हालात ख़राब है, बल्कि इसलिए कि इनके साथ जो वादा किया गया था, वो अढ़ाई साल वाला जो फार्मूला था जिसके तहत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म बनना था, अब वो चीज़ें दूरस्त निकल गई हैं, अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, जिसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो भी काफ़ी परेशान कुन हो गए हैं। पार्टी के अंदरूनी बैरूनी हालात, घर में जो मामलात हैं जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, बिलावल साहब कहते हैं जी मुझे वज़ीर-ए-आज़म एज सुन एज पॉसिबल बनवाया जाए, लेकिन जरदारी साहब का बस नहीं चल रहा। वो कहते हैं बेटा हम अपनी सदारत संभालें कि आपको वज़ारत उज़्मा लेके दें। तो नाज़रीन, यही वो लड़ाई है जिसकी वजह से ये सारे का सारा जो कचरा है वो पाकिस्तानी कौम के सामने आ रहा है, और ये कोई नई बात तो नहीं है। अब लें जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और खुशखबरी ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो 9 मई का एक और केस है उसमें बरी कर दिया गया है, लेकिन रुके यहाँ पे ठहरे। अभी आपने कहना है जी कि ये तो अच्छी खबर तो नहीं थी, इसी केस में चंद एक बुरी खबरें भी हैं, और बुरी खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा, जी हाँ नाज़रीन, साइंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये तीन वो लोग हैं जो कि 70 साल की उम्र में निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे कोई भी डील नहीं होगी, तो इन तीनों को 10-10 साल एक मरतबा दोबारा फिर कैद की सज़ा सुना दी गई है। अमूमन कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा हो तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपकी वो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है ना,
वो ताहयात कर देते हैं। उनको पता होता है किन्ने को साल जी लेगा, 5 साल 7 साल, 5-7 साल बाद वैसे ही इसका सफ़र आखिरत शुरू हो जाना है। तो नाज़रीन, ये जो बेचारे 75-75 साल के बूढ़े हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनको कम से कम 40-40 साल की उन्होंने सज़ा सुना दी है मुख्तलिफ केसेस में। इससे पहले भी 10-10 साल को 3-4 केसेस में सुनाई गई, अब एक मरतबा दोबारा फिर 10 साल इनको सज़ा सुना दी गई। इट मीन्स दैट नाज़रीन के वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है इतनी तो उन लोगों बेचारों की बकाया उम्र भी है या नहीं है जितनी जितनी इन्होंने सज़ा सुना दी। नाज़रीन, 3 साल लगे ये सज़ा सुनाने में भी, और वो लोग जो कि बरी हो गए थे 9 मई के केसेस में, उनको बरी होने में भी उन्होंने भी 3-3 साल सज़ाएँ भुगती और भुगतें। क्या इस निज़ाम से कल को ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी औलादें हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं, वो पाकिस्तान के साथ कितने को लॉयल हो जाएंगे, कितने को मुहिब्बे वतन हो जाएंगे, पाकिस्तान के साथ कितनी को मोहब्बतें बांटेंगे, और हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या बता रहे हैं। वो बेचारे कल तारक जहांगीरी साहब थे, 20-25 साल तक उनकी सर्विस ठीक रही, जब हलफ उठाया, जब फैसले किए, जब जज लगे, जब अटॉर्नी जनरल लगे, तब ठीक रही उनकी डिग्री। लेकिन जब उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 और 47 लाओ, 3 हल्के खोलो इस्लामाबाद के, तो हमें पता चला कि इनकी तो डिग्री जाली है, ये तो जज ही जाली है। तो नाज़रीन, इस मुल्क में इस निज़ाम के खिलाफ जो बंदा हाथ उठाएगा, सवाल उठाएगा, उंगली उठाएगा, उसको ना सिर्फ उठा लिया जाएगा बल्कि उसको 10 साल की सज़ा भी सुनाई जाएगी। और पीटीआई में भी यही हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने कल भी कहा था कि इमरान खान के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इमरान खान जिस तरह कहेंगे वैसे ही मुल्क चलेगा और वैसे ही पार्टी चलेगी। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत तो हो गई, लेट्स सी दैट कि आया कि उनकी जेल से जो रिहाई है वो कब होती है, ये एक सवालिया निशान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं, उनका बड़ा कद काठ है, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के लिए सुलह करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, बड़ी कोशिश करते रहे, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दिसंबर में ये जो मुतहद्दा अपोजिशन अलायंस की तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो उसका मकसद ये है कि इमरान खान को माइनस किया जाए। और इमरान खान को माइनस करने के लिए हुकूमत भी मुत्तफिक हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट भी मुत्तफिक हो गई है। इवन के पीटीआई के भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार बस करें, अब मजीद नहीं हमसे लड़ा जा सकता, तो इमरान खान को माइनस कर देते हैं, पार्टी की बातचीत एस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब ये जो कौम है, ये जो 25 करोड़ अवाम है, ये तो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है और इमरान खान के साथ खड़ी है। लेट्स सी दैट आया कि इतनी कोशिशें हुई, इतनी ताकत का इस्तेमाल हुआ, हर हरबा इस्तेमाल किया गया, इमरान खान तो आज तक माइनस नहीं हो सका, किसी के भाव से भी नहीं हो सका। लेट्स सी दैट कि अब ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या इससे इमरान खान माइनस हो जाएगा? तो ये एक सवालिया निशान है। आप भी बताएं नाज़रीन, ये मेरा आपसे भी सवाल है क्योंकि आप कौम है, आपने बताना है। वोट तो आप डाल के आए 8 फरवरी को, अभी ज़रा नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या इमरान खान इस मुल्क की सियासत से माइनस हो सकता है? क्या इमरान खान के बगैर इस मुल्क की सियासत मुमकिन है? क्या इमरान खान के जेल में रहने से इस मुल्क को फ़ायदा होगा या इमरान खान की रिहाई से इस मुल्क को फ़ायदा होगा? अल्लाह करे कि हमारे सियासतदानों को भी इस बात का इल्म हो जाए और वो भी एज सुन एज पॉसिबल अपने मामलात को बेहतर कर लें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।